अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो एशिया कप का फ़ाइनल खेला गया दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। और शायकीन क्रिकेट बहुत बड़ी तादाद में आज स्टेडियम में मौजूद थे। पाकिस्तान में भी लोग आज मैच को देख रहे थे, छुट्टी का दिन भी था और लोग कह रहे थे कि जी आज मैच देखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप का फ़ाइनल जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा कि इतना भी ज़्यादा दुखी, इतना भी ज़्यादा अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा पॉजिटिव सोचें। और पॉजिटिव क्या है कि देखिए, हमने इंडिया को तो हरा दिया ना। हमारा जो इंडिया से मैच हुआ था वो मदर ऑफ ऑल गेम्स होता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो हम मैच जीत गए हैं। तो आज वाला मैच अगर हम हार भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। हार जीत तो खेल में होती रहती है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। और श्रीलंका की टीम ने आज हमसे बेहतर खेला है, तमाम डिपार्टमेंट्स में बेहतर खेला है। बैटिंग हमसे बेहतर की, बॉलिंग हमसे बेहतर की और फील्डिंग तो कमाल कर दी। एक भी कैच श्रीलंकन टीम ने नहीं छोड़ा, तमाम कैचेस को उनके फील्डर्स ने लिया और मुश्किल कैचेस थे वो भी नहीं छोड़े उन्होंने। और हमारी तरफ क्या कहानी थी वो तो आप जानते ही हैं कि हम तो खैर कैच छोड़ ही दिया करते हैं। लेकिन कुछ सवालात हैं जिनका जवाब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को तलाश करना चाहिए और उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और वो क्या हैं? वो सबसे पहले तो ये कि क्या बाबर आजम की कैप्टनसी ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि क्या हम कहते हैं ना हमारी बैटिंग में बड़ी डेप्थ है, तो क्या हमें डेप्थ पे जाना चाहिए या हम बैट्समैन भले कम रख लें लेकिन बॉलर्स हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो विकेट विकेट टेकिंग बॉलर्स हों। हमारी बैट्समैन की जो डेप्थ है वो तो खैर तब काम आएगी जब बारी आएगी, और जब बारी आएगी तो अगर ऐसे मौके पर आएगी कि जहां पर पीछे 4 ओवर्स में आपको 60-65 रन करने हैं, तो फिर वहाँ पे बैट्समैन अगर कोई आपका होगा भी तो वो आके क्या करेगा। इतना प्रेशर होगा, एक तो जिस तरह आज फाइनल का प्रेशर था और इतने रन स्कोर करने थे। आसिफ अली आए, उन्होंने, मैंने तो बल्कि सोचा था कि शायद एक आध गेंद वो देखेंगे फिर उसके बाद शॉट लगाएंगे। उन्होंने आती पहली गेंद से शॉट लगाने की कोशिश की और वो आती पहली बॉल उनको गुगली पड़ी, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने शॉट लगाई और वो बोल्ड हो गए। फिर उससे पहले हमने देखा कि बाबर ने पूरे टूर्नामेंट में एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं किया। वो किंग बाबर उन्हें कहा जाता है, बेहतरीन बैट्समैन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये ऊंच नीच गेम में चलती रहती है, आपके वो आते हैं इस तरह के बैड पैचेस। लेकिन अगर पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम एज एन ओपनिंग बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो कोई ऐसी जिद तो थी नहीं। वो शफल कर लेते बैटिंग ऑर्डर, जिस तरह हम नीचे अपना बैटिंग ऑर्डर शफल करते रहे हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपना बैटिंग ऑर्डर शफल करते, खुद नीचे आ जाते, किसी बैट्समैन को आप ऊपर खिला देते। और फ़खर जमान भी हमने देखा है कि पूरे टूर्नामेंट में वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। अच्छा, बाबर जो आज जिस तरीके से आउट हुए ना, वो तो एक बैट्समैन को पता होता है कि मेरी फील्ड सेट कहाँ की हुई है। बॉलिंग साइड ने उनको गेंद लेग स्टंप के बाहर मिली, अगर वो छोड़ देते तो वो वाइड हो जानी थी। और वहाँ पे बैट्समैन जो डीप फाइन लेग पे होता है वो शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा था और उन्होंने शॉट की, फ्लिक किया और वो कैच हो गया। फिर उसके बाद आते ही फ़खर जमान 2 गज दूर बॉल है और उस पर वो आके शॉट लगा रहे हैं, जिस पर वो फिर इनसाइड एज लगी और वो बोल्ड हो गए और शुरू में फिर प्रेशर आ गया। और बाबर आजम भी जब आउट हुए तो उस वक्त फिर ओपनिंग बैट्समैन या जो दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन होता है ना, उस पर प्रेशर आ जाता है। और फाइनल है, 170 का टोटल हमने चेज़ करना है। और बाबर की कैप्टनसी का मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा उस पर हमें सोचना चाहिए कि इज़ ही द राइट मैन फॉर दिस जॉब। बिकॉज पिछले साल भी आप देखें कि T20 का जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था तब मैं बड़ा मुझे दुख हुआ था। और इतना दुख हुआ था कि मैं उस दिन तकरीबन कोई 2 घंटे तो बोलता ही रहा हूँ कि आज इन्होंने किया क्या है। और बड़ी उम्मीदें थी कि जी हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, और फिर वो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले साल सेमीफाइनल में कि जब आखिरी 4 ओवर्स में कुछ मोरलेस ऐसी सिचुएशन थी जैसा कि आज पाकिस्तान की थी। लेकिन तब क्या था कि तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रोफेशनल साइड है, मैथ्यू वेड थे, उन्होंने आए शॉट्स लगाई और हम कैचेस तो छोड़ते ही हैं। तो हसन अली ने कैच छोड़ा और वो कैच छोड़ने के नतीजे में मैथ्यू वेड ने फिर और मारा, हम मैच हार गए। तो वो सेमीफाइनल हमने जीता हुआ मैच अपने हाथ से गंवाया था। हम जीत सकते थे और फिर हम फाइनल में जाके फाइनल भी जीत सकते थे। और तब उस पूरे टूर्नामेंट में लग रहा था कि पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम है जो सबको हरा सकती है। इस टूर्नामेंट में तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान टीम पहला मैच इंडिया से हार गई, फिर उसके बाद हांगकांग से जीते, फिर उसके बाद इंडिया से हम जीत गए, फंस के जीते, बड़ी मुश्किल से हम जीते इंडिया से। और जो अफ़गानिस्तान का मैच था, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ तो हमें मैच को फंसाना ही नहीं चाहिए था। हमने अफ़गानिस्तान के मैच को भी ऐसा फंसा दिया कि आखिर में आके नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए तो बात बनी, वरना तो उस मैच में भी हम लुढ़क गए थे। और आज के मैच में भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नसीम शाह आएगा और आकर नसीम शाह चौके छक्के लगाएगा। नसीम शाह प्राइमरीली एक फ़ास्ट बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। वो तो तब ज़रूरत पड़ी नसीम शाह के बल्ले पर गेंद आई और नसीम शाह को गुस्सा भी उस दिन बड़ा था कि आसिफ को गाली दिया है इन्होंने। तो मैं तो सोच रहा था कि आज कोई गाली वाली दे देते, शायद कोई उससे बात बन जाती। लेकिन
आज नसीम शाह ने करना क्या था आखिर में आके, नसीम शाह से परफॉर्म उस वक्त हम एक्सपेक्ट करना भी गलत था, नहीं होना चाहिए था। तो इस पूरे मैच में बाबर आजम की जो कैप्टनसी का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखिए उन्होंने नवाज़ से सिर्फ एक ओवर करवाया, एक ओवर में 3 रन दिए नवाज़ ने, नवाज़ से मज़ीद बॉलिंग करवानी चाहिए थी। ऑफ स्पिनर्स आप देखें और शादाब देखें, ऑफ स्पिनर इफ्तिखार थे, आपने उनसे बॉलिंग करवाई, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। शादाब से आपने बॉलिंग करवाई, शादाब स्पिनर हैं, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। फिर ऊपर हारिस रऊफ़ ने कमाल बॉलिंग की, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया हारिस रऊफ़ ने, और हारिस रऊफ़ के 4 ओवर्स में 29 रन थे और 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। शादाब ने 4 ओवर्स में 28 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया। इफ्तिखार ने 3 ओवर्स में 21 रन दिए, 7 रन पर ओवर की उनकी एवरेज थी जो उन्होंने रन्स खाए, और एक खिलाड़ी इफ्तिखार ने भी आउट किया। और नवाज़ ने, जैसा कि मैंने कहा कि एक ओवर ही उनको करवाया गया और उसमें उन्होंने 3 रन दिए। हसनैन हमें बड़े एक्सपेंसिव पड़े, 4 ओवर्स में 41 रन, और नसीम शाह ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया पर 4 ओवर्स में 40 रन। अब हसनैन और नसीम शाह, बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा मैच, फाइनल, इससे बड़ा क्या होना है एक टूर्नामेंट के लिए, तो उन पर प्रेशर भी था। और ज़रा वो न्यू कमर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे भी। और हमारी ये बैड लक थी कि शाहीन शाह अफरीदी भी इंजर्ड थे, फिर वसीम भी इंजर्ड थे, फिर उसके अलावा शाहनवाज धानी भी इंजर्ड थे, तो हमें फिर अपनी ये सेकंड लाइन ऑफ अटैक में जाना पड़ा और हमने हसनैन को और नसीम शाह को और इन सब को हमने टीम में इंडक्ट किया। तो मैं जहाँ पर बाबर आजम की कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि 58 पे आज के मैच में हमारे फेवर में चीज़ें जा रही थी, हम टॉस जीत भी गए थे। बाबर आजम ने पूरे टूर्नामेंट में कहा कि जी जो टीम चेज़ कर रही है वो जीत रही है, और अगर हमने चेज़ किया तो वो चेज़ करते हुए साइड को एक एडवांटेज होता है, ड्यू फैक्टर भी होता है वगैरह वगैरह। हमने ड्यू फैक्टर का भी हम एडवांटेज नहीं उठा सके, हमने रन ही बड़े खा लिए हुए थे। तो 58 पे जब 5 आउट हो गए थे, जिस तरह भी मैं पिछले साल T20 वर्ल्ड कप का हवाला दे रहा था ना कि उस वक्त आखिरी 4 ओवर्स में रन्स ऑस्ट्रेलिया को इतने ही करने थे और मैच हमारे हाथ में था, तो वहाँ से अपने हाथ से अगर आप मैच निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कैप्टनसी में वहाँ पर मसला है। आपने प्लेयर्स को ये थ्रू आउट, आखिरी बॉल जब तक नहीं फेंक दी जाती, आखिरी विकेट जब तक नहीं हासिल कर ली जाती, कप्तान का ये काम है कि प्लेयर्स को वो इंगेज रखें, उनसे कहें कि भाई अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, आपने अभी मैच में डट के मुकाबला करना है, लड़ना है, और मैच जब तक जीत नहीं जाना है तब तक ईजी नहीं होना है आपने, यानी कि आप बिल्कुल ये ना हो जाए कि रिलैक्स कर जाएं। तो हमने वो मैच हारा। और फिर इसी तरह आज हमने 58 पे जब 5 आउट कर लिए थे तो उसके बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम हद 100 रन से ऊपर बात ना जाने दें, हम श्रीलंका को 100 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। लेकिन हमने 100 क्या, हम 100 से 170 पर ले गए, और उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जिन्होंने 71 रन आज स्कोर किए, वो उस वक्त 46 पे खेल रहे थे कि जब शादाब ने उनका कैच छोड़ा, यानी कि हमने उनको इजाफी 25 रन वहाँ पर वो करवा दिए, वो महंगे पड़ गए। फिर बाबर आजम और कैप्टनसी की जो बात हो रही है, बिकॉज बाबर आजम को इख्तियारात दिए हुए, बाबर आजम की चलती है, बाबर आजम की मर्जी होती है। बाबर आजम शुरू में आ रहे हैं, साथ में रिजवान भी हैं, रिजवान और बाबर आजम आके बड़ा फंस फंस के खेलते हैं, ग्राउंड शॉट्स लगाते हैं, वो चौके छक्के वाले वो बैट्समैन नहीं हैं दोनों। जबकि T20 है, शुरू में जो पहले 6 ओवर्स हैं, जब फील्ड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, दायरे में प्लेयर्स होते हैं, फील्डर्स होते हैं, बाहर आई बिलीव सिर्फ 4 फील्डर्स की इजाज़त होती है, बल्कि इससे भी कम की इजाज़त होती है। तो उस वक्त आप उस वक्त रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आपको आप अपने बैट्समैन को कहते हैं कि जी आपने इन फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फ़ायदा उठाना है और आपने गेंद जो है वो लॉफ्टेड शॉट्स खेलेंगे, अंदर दायरे के अंदर फील्डर्स खड़े में आप लॉफ्टेड शॉट्स खेलें, खुल के खेलें, चौके छक्के लगाएं, आपको रन्स मिलेंगे। जिस तरह आपको याद हो कि श्रीलंका का एक वक्त था कि जब वो सनत जयसूर्या और कालूवतराना जो उनके विकेट कीपर थे, उनसे वो ओपन करवाया करते थे, और सनत जयसूर्या का भी यही तरीकाकार होता था, आके मार धाड़, और उनके साथ जो दूसरे एंड पर होते थे कालूवतराना, वो भी ये कि मार धाड़ करते थे। और जो शुरू के ओवर्स होते थे जहाँ पे फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी, यानी कि पावर प्ले वाले जो ओवर्स होते थे, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करते थे। फिर हम भी करते रहे, हम शाहिद आफरीदी के ज़रिए करते रहे, और फिर एक वक्त था जब आमिर सुहेल और सईद अनवर खेला करते थे, वो भी ओपनिंग बैट्समैन कमाल हमारे होते थे, वो स्ट्रोक अच्छे लगाते थे, शॉट्स अच्छे लगाते थे, अच्छे स्ट्राइकर ऑफ द बॉल थे वो। तो हमारे पास अब वो चीज़, बाबर आजम एंड रिजवान दोनों ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं। सो वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा सोचना है कि क्या ये, अब 50 ओवर्स का तो गेम है नहीं, टेस्ट मैच तो है नहीं, हम शुरू में भी आके अगर इसी तरह से टुक 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 लगते रहेंगे तो उस तरह बात बनेगी नहीं। वी हैव टू बी लिटिल एग्रेसिव। आज श्रीलंका ने बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, बैटिंग में भी एग्रेसिवली किया उन्होंने, बॉलिंग भी उन्होंने एग्रेसिव की है, फील्डिंग में उन्होंने, जहाँ पर आप देखें आज वो नवाज़ ने 2 शॉट्स ऐसी लगाई थी जिन पर लग रहा था कि कन्फर्म चौका है, लेकिन वहाँ पर भी जान मारी श्रीलंकन्स ने, और उन्होंने उन चौकों को 2-2 रन सेव किए, और वहाँ पे 2 रन ही स्कोर हुए, दोनों मरतबा ऐसा हुआ। फिर उसका प्रेशर आया नवाज़ पर, और उस प्रेशर के नतीजे में नवाज़ ने एक और शॉट लगाई और वो बाउंड्री पे कैच हो गए। तो पाकिस्तान टीम को अब आगे जाके T20 खेलना है, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर श्रीलंका इंडिया ही नहीं होना है,
अफगानिस्तान ही नहीं होना है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी होगा, साउथ अफ्रीका भी होगा, इंग्लैंड भी होगा, न्यूजीलैंड भी होगा, वेस्ट इंडीज़ भी होगा, और बड़ी तगड़ी साइड्स हैं वो सारी, और बड़ा वो मुश्किल मुकाबला होना है। तो अगर हम वहाँ पर तैयारी के साथ ना गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जो पिछले साल हुआ था वही इस दफ़ा भी हो जाए और हम एक दफ़ा फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़े। सो बिकॉज हम क्रिकेट लविंग नेशन है, बहुत से लोगों की टीम से तवक्कुआत होती हैं, आज भी बहुत से लोगों को तवक्कुआत थी, लेकिन बहरहाल वेल डन श्रीलंका, यू डिज़र्व टू विन टुडे, यू डिज़र्व टू विन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पूरा टूर्नामेंट आपने कमाल खेला है, आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेली है, यू हैव प्लेड लाइक रियल टाइगर्स एंड यू आर डिज़र्विंग विनर्स ऑफ एशिया कप 2022। और आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे ये कहूँगा कि इट्स जस्ट अ गेम, सो इतना दिल पे नहीं लेना है, सिर्फ ये सोचें और तसल्ली से आप आज सो जाएं कि ये भारत नहीं था, भारत का मैच, इंडिया वाला मैच हम जीत गए थे, वो हम मैच बड़ा जीत चुके हुए हैं। आज के मैच की कोई इतनी टेंशन नहीं थी, बस ठीक है, अच्छा है, छुट्टी का दिन था, एंटरटेनमेंट थी, सबने बैठ के मैच देखा, दोस्तों के साथ बैठे, गपशप भी लगी, खाने वगैरह भी हुए, बारबेक्यू वगैरह भी हुआ, चाय शाय भी चलती रही, सब हुआ, मज़ा हुआ। सो क्रिकेट है, फॉरगेट इट, स्लीप ओवर इट, फॉरगेट इट, कल का नया दिन एंड बस अब देखते हैं, लेट्स होप दैट इन T20 वर्ल्ड कप वी डू बेटर देन व्हाट वी हैव डन इन टुडेज फाइनल। मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त।